हेलो फ्रेंड्स, एजुवेट ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी में बुद्धि का भाग 2 करेंगे। इसमें कुल 30 प्रश्न हैं। इससे पहले अगर आपने बुद्धि का प्रथम भाग या व्यक्तित्व के दोनों भागों को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न, गणितीय संकेतों को समझने एवं प्रयोग करने की योग्यता को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अमूर्त बुद्धि। दूसरा प्रश्न, सुप्रसिद्ध विचारक बिने ने बुद्धि को किसकी योग्यता माना है? इसके ऑप्शन हैं तर्क, निर्णय, आत्म आलोचन या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तर्क, निर्णय, आत्म आलोचन, इन सभी को मनोवैज्ञानिक बिने ने बुद्धि की योग्यता माना है। तीसरा प्रश्न, किसी भी जनसंख्या की बुद्धि लब्धि प्राप्तांक का माध्य होता है। इसके ऑप्शन हैं 60, 140, 100 या 80। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 100। चौथा प्रश्न, सामवेगिक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस किसके संप्रत्यय से संबंधित है? इसके ऑप्शन हैं जीन पियाजे के, सैलोवी तथा मेयर के, एब्राहम मैस्लो के, थर्स्टन या कैली महोदय के। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, सैलोवी तथा मेयर के। पांचवा प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार की चिंतन क्षमता एक बच्चे में सृजनशीलता होने का सूचक है? इसके ऑप्शन हैं स्पष्ट चिंतन क्षमता, सही चिंतन क्षमता, व्यवस्थित चिंतन क्षमता या भिन्न चिंतन क्षमता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, भिन्न चिंतन क्षमता। ये एक बच्चे में सृजनशीलता होने का सूचक है। छठा प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में प्रायः प्रयोग में लाए जाने वाले सूत्र 3 RS का तात्पर्य है। 3 R कौन कौन से हैं? इसके ऑप्शन हैं पढ़ना, लिखना व गणित का ज्ञान, पढ़ना, लिखना व दौड़ने का ज्ञान, पढ़ना, लिखना और याद करने की योग्यता या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, पढ़ना, लिखना एवं गणित का ज्ञान। सातवां प्रश्न, गार्डनर ने 7 अभियोगिताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसके ऑप्शन हैं स्थान संबंधी अभियोगिता, भावनात्मक अभियोगिता, अंतर्वैयक्तिक अभियोगिता या भाषणात्मक अभियोगिता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, भावनात्मक अभियोगिता। आठवां प्रश्न, कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण के रूप में चर्चा नहीं की जा सकती। इसके ऑप्शन हैं कंप्यूटर की, कैलकुलेटर की, रोबोट की या मनुष्य की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, मनुष्य की। 9वां प्रश्न, गुड एनएफ का ड्रॉयमैन परीक्षण है। इसके ऑप्शन हैं एक व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण, एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, शक्ति बुद्धि परीक्षण या गति बुद्धि परीक्षण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, एक व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण। 10वां प्रश्न, निम्नांकित परीक्षणों में से कौन सा 3 अन्य प्रकार का परीक्षण है? इसके ऑप्शन हैं बिने साइमन का बुद्धि परीक्षण,
भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, मेरिल पामर का बुद्धि परीक्षण या आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। 11वां प्रश्न, संज्ञान निम्नलिखित में सिद्धांतों में किस एक का सिद्धांत है, सिद्धांत का हिस्सा है? इसके ऑप्शन हैं स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत, कैटल के फ्लू और क्रिस्टलाइट सिद्धांत का, गिलफोर्ड के त्रिवात्मक सिद्धांत का या थॉमसन के प्रतिदर्श सिद्धांत का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, गिलफोर्ड के त्रिवात्मक सिद्धांत का। गिलफोर्ड ने 3 प्रकार के बुद्धि के तत्व बताए हैं या बुद्धि की 3 विमाएं बताई हैं। इसका ऑप्शन है, इसमें पहला संक्रियाएं, दूसरा अंतर विषय या विषय वस्तु, तीसरा परिणाम या उत्पादन। 1980 में इन्होंने त्रियामी बुद्धि के सिद्धांत बताया था, जिसमें इन्होंने तत्वों की संख्या 150 निर्धारित की और कई बार इन्होंने तत्वों को संशोधित भी किया है। 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन है मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या उपयोगिता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उपयोगिता। 13वां प्रश्न, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? इसका ऑप्शन है सृजनात्मकता का, अभिप्रेरणा का, रुचि का या बुद्धि का। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, सृजनात्मकता का। 14वां प्रश्न, निम्न मनोवैज्ञानिक में से किसे बुद्धि संबंधी संकल्पना के क्षेत्र में के लिए नहीं बल्कि सृजनात्मकता से संबंधित महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्धि प्राप्त हुई? इसके ऑप्शन हैं कैटल को, गार्डनर को, टॉरेंस को या स्टेनबर्ग को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, टॉरेंस को। 15वां प्रश्न, आर्मी अल्फा परीक्षण था। इसके ऑप्शन है शाब्दिक और हिंदी भाषा जानने के लिए, अशाब्दिक और अनपढ़ लोगों के लिए, शाब्दिक तथा अंग्रेजी भाषा जानने के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, शाब्दिक तथा अंग्रेजी भाषा जानने के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि आर्मी बीटा परीक्षण किसके लिए था? अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। 16वां प्रश्न, रोशक परीक्षण के स्याही के धब्बे के कितने कार्ड प्रयोग किए जाते हैं? इसके ऑप्शन है 8, 15, 10 या 5। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 10। रोशक परीक्षण के स्याही धब्बों में 10 कार्ड प्रयोग किए जाते हैं। 17वां प्रश्न, 71 से 80 बुद्धिलब्धि वाले बालक को कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अल्प बुद्धि। 18वां प्रश्न, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? इसके ऑप्शन हैं स्पीयरमैन, बिने, थर्स्टन या कैली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने 1904 में द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने 3 कारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया, जिसे 3 फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी भी बोलते हैं। 19वां प्रश्न, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का सामान्य तत्व होता है? इसके ऑप्शन हैं सभी में होता है, स्वस्थ मनुष्यों में होता है, केवल पुरुषों में होता है या केवल शिक्षित लोगों में होता है।
इस प्रश्न का सही उत्तर, इसमें समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन होगा, द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक स्पीयरमैन होंगे। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का सामान्य तत्व, इसके ऑप्शन है सभी में होता है। 20वां प्रश्न, थर्स्टन ने बुद्धि के कितने तत्व बताए हैं? इसके ऑप्शन है 7, 9, 8 या 10। थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत में बुद्धि के 9 तत्व बताए हैं। 21वां प्रश्न, जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभवों के आधार पर सुधारने की योग्यता बुद्धि है। यह परिभाषा किसकी है? इसके ऑप्शन है मैकडूगल की, टर्मन की, बिनेट की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, मैकडूगल की। जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभवों के आधार पर सुधारने की योग्यता बुद्धि है, यह कथन मैकडूगल का था। 22वां प्रश्न, मानसिक आयु की धारणा का विकास किया है? इसके ऑप्शन है बिने ने, C.H. राइस ने, डॉक्टर भाटिया ने या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, बिने ने। 23वां प्रश्न, मनोविश्लेषण बुद्धि के प्रवर्तक थे? इसके ऑप्शन है वुंट, जुंग, फ्रॉयड या स्पीयरमैन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, फ्रॉयड। 24वां प्रश्न, बुद्धि परीक्षण का उपयोग नहीं किया जाता है? इसके ऑप्शन है बुद्धि के मापन में, जन्मजात योग्यताओं के मापन में, शाला प्रवेशार्थियों के चयन में या व्यावसायिक निर्देशन तथा चयन में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, जन्मजात योग्यताओं के मापन में बुद्धि परीक्षण का प्रयोग नहीं किया जाता है। 25वां प्रश्न, भारत में बुद्धि परीक्षण कब प्रारंभ हुआ? तो इसके ऑप्शन है 1924, 1927, 1922 या 1920। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 1922, इंटेलिजेंस टेस्ट। 26वां प्रश्न, बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन है स्टर्न का, गोल्टन का, बिनेट का या टर्मन का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, बिनेट का। 27वां प्रश्न, वुडवर्थ ने बुद्धि के कितने तत्व बताए हैं? इसके ऑप्शन है 5 तत्व, 7 तत्व, 9 तत्व या 4 तत्व। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 4 तत्व। 28वां प्रश्न, एनाटॉमी एंड फिलॉसफी ऑफ एक्सप्रेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसके ऑप्शन है बिने, लेविटर, रायबर्न या बर्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, बिने। एनाटॉमी एंड फिलॉसफी ऑफ एक्सप्रेशन इन्हीं की पुस्तक थी। 29वां प्रश्न, बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, यह कथन है? इसके ऑप्शन है थॉर्नडाइक का, मैकडूगल का, टर्मन का या बंकिंघम का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, बंकिंघम का। 30वां एवं अंतिम प्रश्न, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का आरंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इसके ऑप्शन है भारत, अमेरिका, जर्मनी या ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ब्रिटेन। इस प्रकार से बुद्धि के भाग 2 के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स वगैरह से शेयर कर सकते हैं। प्रश्न या वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पेज इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और उन पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। साइनिंग ऑफ, टेक केयर।